महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने धर्म और अधर्म की परिभाषा बदल दी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही इसे समाप्त कर सकता था? जी हां, हम बात कर रहे हैं महाबली बर्बरीक की, जिनके पास केवल 3 तीर थे, लेकिन उन्हीं 3 तीरों से वे पूरी महाभारत को जीत सकते थे। बर्बरीक कौन थे? वे भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वे बचपन से ही महायोद्धा थे। शिव और अग्निदेव की भक्ति से उन्होंने 3 अमोघ तीर प्राप्त किए थे। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि उनसे कोई भी युद्ध लड़ा और जीता जा सकता था। जब बर्बरीक को पता चला कि महाभारत का युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। लेकिन उनका एक व्रत था, वे हमेशा कमजोर पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में मार्ग में खड़े हैं। बर्बरीक उनसे मिलते हैं। श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में, वीर, तुम्हारे पास केवल 3 बाण हैं, क्या ये युद्ध जीतने के लिए पर्याप्त होंगे? बर्बरीक मुस्कुराकर, हे ब्राह्मण देव, मेरे 3 तीर ही इस युद्ध को समाप्त करने के लिए काफी हैं। श्री कृष्ण चौंकते हैं। बर्बरीक के बाणों की शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। श्री कृष्ण पेड़ के नीचे खड़े हैं। बर्बरीक से कहते हैं, इन तीरों की शक्ति दिखाओ। बर्बरीक एक बाण छोड़ते हैं। वह पूरे जंगल के सभी पत्तों को चिह्नित करता है। श्री कृष्ण एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लेते हैं, लेकिन बाण वहीं आकर रुक जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए, तुम्हारे तीर तो अद्भुत हैं, लेकिन बताओ, युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरीक, जो पक्ष कमजोर होगा मैं उसकी ओर रहूंगा। श्री कृष्ण गंभीर हो जाते हैं, सोचते हैं, अगर बर्बरीक युद्ध में रहे तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। श्री कृष्ण असली रूप में प्रकट होते हैं। दिव्य आभा चारों ओर फैलती है। श्री कृष्ण, हे बर्बरीक, तुम सबसे शक्तिशाली योद्धा हो, लेकिन यह युद्ध धर्म के लिए है। मैं तुमसे एक दान मांगता हूं। बर्बरीक श्रद्धा से, प्रभु, जो भी आप मांगेंगे मैं देने को तैयार हूं। श्री कृष्ण, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक क्षण भर को चौंकते हैं, लेकिन तुरंत सहमति दे देते हैं। वे अपना शीश स्वयं काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर देते हैं। बर्बरीक का सिर श्री कृष्ण के हाथों में है। उनकी आंखों में दिव्यता झलकती है। बर्बरीक, प्रभु, यह युद्ध कोई मनुष्य नहीं जीत सकता, यह केवल आपकी लीला है। अंत में जीत आपकी ही होगी। बर्बरीक का सिर पूरे युद्ध को देखता रहा और उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि यह युद्ध केवल श्री कृष्ण की रणनीति से जीता गया। आज भी बर्बरीक को राजस्थान में खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी सच्चे मन से खाटू श्याम जी की भक्ति करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बर्बरीक का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति का उपयोग केवल धर्म और न्याय के लिए किया जाना चाहिए। उनकी कहानी हमें त्याग, भक्ति और सच्ची वीरता का पाठ पढ़ाती है।